हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिक्स एकेडमी। आज क्लास 12th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है जो एक स्टेटमेंट लिखा गया है। उस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो यह जो स्टेटमेंट है वो कु एलन सैंपल ने कहा है। यह एक अमेरिका की भूगोलवेत्ता है जिन्होंने यह स्टेटमेंट को कहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो भूगोल जो जियोग्राफी शब्द है उनके जनक इरेटोस्थनीज है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो जो फ्रांसीसी विद्वान हैं जिन्होंने संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया वो है लुशियन फेवरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद अवधारणा में सबसे जो महत्वपूर्ण घटक है वो है मानवीय घटक। क्या है? मानवीय घटक। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, आधुनिक मानव भूगोल के जनक। तो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वो फ्रेडरिक रेडज़ेल है। कौन है? फ्रेडरिक रेडज़ेल। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो नियतिवाद के विचारक इन जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से कोई भी नहीं है, ना ही ई कांट, ना ही हम्बोल्ट, ना ही रीटर। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा घ, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, उसमें कहा जा रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफिया जो नामक पुस्तक है वो किसने लिखी? तो जर्मनी के रहने वाले फ्रेडरिक रेडज़ेल, उन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे कहा जा रहा है भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है कि समकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच का अंतर संबंधों का अध्ययन, फिर है द्वैधता पर आश्रित, फिर प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। अब इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर है आपका घ, जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल सूचना का स्रोत नहीं है? भूगोल सूचना का स्रोत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो आपका ग है, जो भूगोल सूचना का स्रोत नहीं है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? किसके किसके बीच? तो लोगों और पर्यावरण के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। तो इसमें से पहला ऑप्शन दिख रहा है मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो इनमें से जो ऑप्शन होगा आपका ख, प्रौद्योगिकी का होना बहुत ही आवश्यक है लोगों और पर्यावरण के बीच, जिससे विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है?
एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो इनमें से जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर घ, जो अन्वेषण और वर्णन, मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चंस सारे जो अभी हम लोग देखे 1 से लेकर के 12 तक, ये सभी आपके टर्म 1 के परीक्षा जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अभ्यास करें और याद करें, इससे बाहर कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।